नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो रिपीटेडली पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर जुड़े हैं नए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए वीडियोज़ प्रोवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो राज्य सरकार पर ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राज्य में राज्यपाल के शासन से है। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद सत्र शुरू होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना यह केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार पालन उपराष्ट्रपति कब तक कर सकते हैं? तो अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कर सकते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृत किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? तो उसमें लिखा है, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। बिक्री कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार बिक्री कर लगाती है। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्यता के लिए 30 वर्ष की आयु सीमा होती है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? तो किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में संसद को यह अधिकार दिया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो यह आयु 65 वर्ष है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता था? तो जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होता था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? तो यह हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं? तो संसद, राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह देता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में यह प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो 1 बार अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति लौटा सकता है। संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य संविधान की उद्देशिका में वर्णित है। किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? तो अकेले संसद के द्वारा भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। भारत का संविधान कितने समय लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है। रॉलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में रॉलेट अधिनियम पारित हुआ था। किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू हुआ था? तो 1909 के अधिवेशन के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं।
गोवा राज्य का निर्माण संविधान के किस संशोधन से हुआ है? तो 56वें संविधान संशोधन से हुआ है। आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे जो है प्रकाशित होता है। वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है वह कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या या संख्या भेजता है। वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कौन है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचक मंडल में होते हैं जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व जो है केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद सत्र शुरू होने पर यह बैठक होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो तृतीय सेक्टर से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? तो एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो उसके बारे में चर्चा होती है। भारत के संविधान में भारत को दूसरा नाम क्या दिया गया है? तो भारत को इंडिया कहा गया था। संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? तो 3 किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं, आपात की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में, और राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान है? तो 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने का अधिकार होता है। महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, इनमें से संविधान के 5वें भाग में वर्णन किसको मिलता है? तो संविधान के इन सभी सदस्यों को, महालेखा नियंत्रक को, महान्यायवादी को और संसद को संविधान के 5वें भाग में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेशन का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। भारत में राज्य विधायिका बनती है किससे? तो गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद अगर वहां पर है तो इन सबसे मिलकर राज्य विधायिका बनती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 85 अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो 6 वर्ष तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है कैसे? तो अकेले संसद के द्वारा संशोधन हो सकता है। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे क्या थे? तो वे विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के चयनित सदस्य थे जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। भारतीय संघ तथा अमेरिकी संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? तो संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट दोनों का सामान्य लक्षण है। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति कौन सी है? तो अध्यादेश को जारी करना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्षों से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार नहीं करेगा? अनुच्छेद 24 में यह बात कही गई है। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभाओं में प्रतिनिधित्व का चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो यह कानून की समानता अधिकार यूएसए देश से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान के बारे में वर्णन मिलता है। कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो संविधान संशोधन संबंधी बिल दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। संविधान के 42वें संशोधन से क्या जोड़ा गया है? तो इसमें हमें धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलती है 42वें संशोधन से। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? तो हिंदू महासभा संविधान के निर्माण में शामिल नहीं थी। कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना ये सिर्फ राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प पेश किया जाता है। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक संशोधन पर अपनी सहमति की किस समिति ने प्रकट की थी? तो यह सहमति जो है संयुक्त संसदीय समिति ने प्रकट की थी।
भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से आए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 368 में यह वर्णित है। संविधान के संशोधन किससे नहीं किए जा सकते हैं? तो जनमत संग्रह से संशोधन नहीं हो सकते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्यसभा स्थायी सदन कहलाती है। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों में कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी इस संविधान सदस्यों में शामिल नहीं थे। सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? तो भारत सबसे लंबा लिखित संविधान वाला देश है। 2 या अधिक राज्य या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद द्वारा कानून बनाकर यह किया जा सकता है। कौन भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो BN राव जी संवैधानिक सलाहकार थे। 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई तब गठित हुई सदस्य संख्या कितनी थी? तो यह संख्या 299 थी। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद इसमें सक्षम है। राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु क्या है? तो 30 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा मंजूर होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबारी मुकदमे में यह बात हमें देखने को मिलती है। उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसलों पर पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के अधीन कर सकता है? तो अनुच्छेद 137 के तहत यह पुनरावलोकन कर सकता है। फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? तो यहाँ पर 12 सदस्य प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक पर्यवेक्षक कौन करता है? तो यह कार्य संसद करती है। राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा स्पीकर का चुनाव होता है। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती? तो अपने सदस्यों के बिना काम नहीं कर सकती है। संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? तो ऐसे बिल पर विचार करने और उसे पारित करने पर जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति जो उनके पद से हटा दिया गया था कौन थे? तो कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही हटाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपके लिए इसमें क्या सही लगा और आगे किस टॉपिक से वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।